हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मोनो सर में। हम लोग जो हैं बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं इंग्लिश के वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जिसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये हमने पढ़ा है प्रेडिकेट के साथ, समझते हुए प्रेडिकेट को साथ लेते हुए। अब आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, हमने इससे पहले वाला जो टॉपिक लिया था वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में इनका कंपैरिजन किया था। आज हम अकेले कॉम्प्लीमेंट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। समझ लिया था हमने कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सब्जेक्ट, ए वर्ब और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। वो शब्द जो कि सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करें, ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करें और कभी कभार वर्ब के मीनिंग को भी पूरा करें, वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं। ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट हमने यूज किए हैं, सेंटेंस में यूज किए हैं, तो समझते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला जो इसका टाइप है वो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। पहला टाइप कौन सा है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में भी पहला इसका जो है वो एक नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है। पहला इसका टाइप क्या है कॉम्प्लीमेंट का? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यानी वो कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? वो कॉम्प्लीमेंट्स जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं और सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी देते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे she is very smart, she is very smart। अब यहां पे हमने क्या किया है, she के बारे में ही आगे बताया है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि स्मार्ट जो है वो she से रिलेट करता है, मतलब she के बारे में ही हमें जानकारी दे रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? स्मार्ट she का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में एक नाउन किस तरह से कॉम्प्लीमेंट बनता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा मैंने, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। सब्जेक्ट, मैन वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट। अब कोई पूछे कि भाई ये पता कैसे लगे कि ये कॉम्प्लीमेंट ही है, सब्जेक्ट नहीं है, ये कैसे पता लगे? तो एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि जिन्हें हम वर्ब ऑफ सेंस कहते हैं, ठीक है। ये वर्ब प्लस बी की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये वर्ब्स जो होती हैं बी की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ये अगर मेन वर्ब बन रही है तो इनके बाद आने वाले नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या बनते हैं? कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं इस एग्जांपल को। यहां पे वॉज क्या बना भाई? मेन वर्ब। अब वॉज मेन बना है वर्ब और बी की ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसके बाद में आने वाला ये जो साइंटिस्ट है ये कॉम्प्लीमेंट बना है। कोई पूछे सर आपने एडजेक्टिव का नाम लिया था, बेबी के एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, तो क्या ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है? नहीं, ये एक सिंपल एडजेक्टिव है, इसे आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कहोगे, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये साइंटिस्ट की विशेषता बता रहा है। ओके, अगर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज गुड इन इंग्लिश, ही इज गुड इन इंग्लिश, तो यहां पे आपका एडजेक्टिव जो है ना ये आपका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव तो है लेकिन कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। आगे इन इंग्लिश, इन प्रीपोजिशन और इंग्लिश इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है,
तो इसलिए गुड क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर एडजेक्टिव अकेला आ रहा है ना बिना नाउन के, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, बी की वर्ब के बाद में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, शी इज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, सॉरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो यहां पे आपका सी क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया, इज मेन वर्ब हो गया। अब अभी हमने देखा है कि बी की फॉर्म जब भी मेन वर्ब बनती है तो इसके बाद में सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट आते हैं। इसका मतलब इज जो है बी की फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब भी बन रहा है। इसका मतलब ये गर्ल जो है ना, डायरेक्ट आप कह सकते हो कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है, इसी का। ओके, इसी के बारे में हमें बताया। इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट, एन आर्टिकल हो गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया। कोई पूछे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है, नहीं, ये सिर्फ इंटेलिजेंट जो है ये एडजेक्टिव बना है, उस गर्ल की विशेषता होता है। ठीक, फिर दूसरा है एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव जो है ना वो किस प्रकार से सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो सी इज ब्यूटीफुल, सी सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है और ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो मैंने अभी भी बताया था कि ब्यूटीफुल सॉरी एडजेक्टिव अगर अकेला आ गया तो कॉम्प्लीमेंट होगा। ये देखो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ये एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी वो शर्त भी कंप्लीट हो रही है कि इज मेन वर्ब, बी की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब होनी चाहिए, बी की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब होनी चाहिए, तब जाके कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ये भी। ठीक है, एक है इट सीम्स हार्ड, हार्ड जो है वो एडजेक्टिव है और कॉम्प्लीमेंट है। मैंने अभी भी बताया था कुछ वर्ब्स होती है, वर्ब्स ऑफ सेंस, वो क्या होती हैं, जैसे देखिए सीम है, फील है, हाँ, और सी है और हियर है। ठीक है, ये वर्ब ऑफ सेंस होती है। इनके बाद में आने वाले ज्यादातर क्या होते हैं, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट होते हैं सब्जेक्ट के। तो ये हार्ड क्या बना, एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। दिस ड्रेस इज माइन, ये ड्रेस मेरी है। माइन हालांकि अधिकार दिखाने वाले शब्द होते हैं, लेकिन ये अधिकार दिखाने वाले एडजेक्टिव नहीं है माइन। अगर इसकी जगह ऐसे होता माई और फिर प्लस कोई नाउन होता, तब तो क्या हो जाता, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता इस नाउन का। लेकिन यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। दूसरा, ये दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज माई ड्रेस, ऐसे लिखा जा सकता है। वो भी अधिकार दिखाने वाला होगा और ये भी, लेकिन ये प्रोनाउन है और वो एडजेक्टिव है। इतना फर्क है इन दोनों में, समझ लेना आप लोग। द रिजल्ट वाज दैट, द रिजल्ट वाज दैट, दिस दैट दीज दोज। मैंने बताया था कि ये प्रोनाउन भी बनते हैं और एडजेक्टिव भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, आईएनजी की फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा हुआ है, और भी ज्यादा डिटेल में गहराई से दोबारा इस टॉपिक को लेंगे हम, क्योंकि कुछ बच्चों को वो ना बहुत कुछ डिफिकल्ट लग रहा था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये दोबारा पढ़ेंगे हम बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसको समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब इतना समझ लो कि आईएनजी की फॉर्म होती है। ओके, अब शी सीम्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो समझ रही थी। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कॉम्प्लीमेंट है। और दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट क्यों बना, देखो ये सीम्ड, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिन्हें हम वर्ब ऑफ सेंस कहते हैं, और वो वर्ब क्या होती हैं, अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट को लेकर आती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, सी लुक्स स्टनिंग, वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी। अब यहां पे स्टनिंग क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए एक बात और आपको बता दूं, ये जो अंडरस्टैंडिंग और स्टनिंग है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल तो इनको जरूर बोलते हैं, लेकिन मैं इन्हें एडजेक्टिव बोलता हूं। अब एडजेक्टिव क्यों होते हैं, अब देखिए जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया, 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 मैंने लिख दिया,
दारा सिंह stopped a running bus। अब अगर हम बात करें इस रनिंग की, और तो सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। दारा सिंह सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप्ड मैन वर्ब हो गया, ए आर्टिकल हो गया और बस ऑब्जेक्ट हो गया। इतना तो हम जानते हैं। ये रनिंग क्या हो सकता है? ये रनिंग सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। बस कैसी है? रनिंग बस है, ठीक है। तो ये बस जो है ना, ये बस के लिए आया रनिंग, और ये रनिंग बस की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। इसे बहुत से विद्वान लोग है ना, वो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देते हैं, इसलिए बच्चों को दिक्कत हो जाती है। मैं इसे सिंपल और सीधी भाषा में बताता हूँ कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो बस सिंपल। अरे हमें करना क्या है, अगर हमें लग रहा है कि ये नाउन के पहले आ रहा है, आईएनजी नाउन के पहले आ रहा है, तो और वो वर्ब नहीं है, और उससे पहले आर्टिकल भी है। ये देखो आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है। हम लोग क्या है, यहाँ पे दिक्कत बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, सर ये आईएनजी कहीं कंटिन्यूस में तो नहीं है? नहीं, ये कंटिन्यूस में नहीं है। अरे बच्चों, कंटिन्यूस में होता तो इससे पहले ए नहीं आता। ए जो आर्टिकल है, और ए किसके लिए आता है? नाउन के लिए, ठीक है। अगर ये इस ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो डेफिनेटली ये रनिंग भी किसके लिए आया है? सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए ही आया है। इसी प्रकार से ये जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट बने हैं और ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टू इन्फिनिटिव। अब टू इन्फिनिटिव जो है ना, वो मैंने पढ़ा दिया है। वो इसका मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस सिंपल, बात खत्म। इतना ही समझ लो कि टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, अब देखो टू के बाद में कभी कभी ना आपको नाउन मिल जाता है, और कभी कभी टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है। अब बच्चों को दिक्कत होती है, सर कब तो टू के बाद में नाउन लगता है और कब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब ये सब समझने के लिए ना आप लोग नाउन की क्लास देखो और आप लोग वर्ब की क्लास देखो, उसमें बहुत डिटेल से समझाया गया है इन सब चीजों के बारे में। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जब हैं, ये नाउन के पहले जब टू लगता है तब तो ये प्रीपोजिशन होता है टू, लेकिन अगर वर्ब के पहले टू लगता है तो ये प्रीपोजिशन नहीं होता है। याद रखना इस बात को, वर्ब के पहले ये प्रीपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू इन्फिनिटिव पढ़ रहे थे हम, तो इसमें है वी आर टू गो। वी आर टू गो, आर के बाद में क्या है भाई? टू गो, इन्फिनिटिव है, ठीक है। वी आर, हम, इसका मतलब होता है कि हम जाने को हैं। देखिए वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग ना ये आपको पढ़ा जरूर रहे, लेकिन टेंसेज में ऐसा कुछ रूल और रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे आजकल की जो लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज, उसमें ज्यादा चलन में है, ठीक है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा यूज हो सकता है। दे हैड टू वेट, उन्हें इंतजार करना होगा। दे हैड टू वेट, ठीक है। तो टू वेट क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। आगे देखते हैं एन एडवर्ब। एक एडवर्ब जो है वो कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा ये मैं बताना भूल गया, टू गो और टू वेट दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, याद रखना। और यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन इन्फिनिटिव भी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं एडवर्ब की। एक एडवर्ब किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ठीक है। गॉड लिव्स एवरीवेयर, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ही केम हियर, हियर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। आपको कोई पूछे कि हियर और एवरीवेयर है क्या, ये दोनों एडवर्ब है, याद रखना। ये दोनों क्या है? एडवर्ब है। जिस तरीके से यहाँ पे कहाँ गया वो, हाँ, यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव तो था लेकिन क्या बन रहा था? कॉम्प्लीमेंट बन रहा था। हार्ड जो है वो एडजेक्टिव तो था लेकिन कॉम्प्लीमेंट बन रहा था। गर्ल जो है वो नाउन तो है लेकिन कॉम्प्लीमेंट बन रहा था। साइंटिस्ट जो है वो नाउन तो है लेकिन कॉम्प्लीमेंट बन रहा था। उसी प्रकार से एवरीवेयर और हियर जो है एडवर्ब तो है, इन्हें कोई नकार नहीं सकता, लेकिन ये इसके साथ साथ क्या है? कॉम्प्लीमेंट भी है। नेक्स्ट देखते हैं एक फ्रेज किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। दे आर बैक टू होम, दे आर बैक टू होम,
ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट भी कैसा है, एक फ्रेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। द एरोप्लेन्स आर अबाउट द क्लाउड्स, अबाउट द क्लाउड्स। अब अबाउट द क्लाउड्स जो है ये एक फ्रेज है, ठीक है, और ये फ्रेज कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पे आर यूज हुआ है दोनों सेंटेंसेज में, और हम यूज करते हैं जब भी की फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब के रूप में, सेकंड फॉर्म मैन वर्ब के रूप में, तो इनके बाद में क्या आते हैं, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट आते हैं। चाहे वो फ्रेज के रूप में है, चाहे वो नाउन के रूप में है, चाहे वो प्रोनाउन के रूप में है, चाहे वो एडजेक्टिव के रूप में है, चाहे वो इन्फिनिटिव के रूप में है, चाहे वो एडवर्ब के रूप में आए, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आए, किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन इनके बाद में आने वाला सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने क्या देखा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अभी हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो कि सब्जेक्ट के बारे में हमें बताते हैं, यानी सब्जेक्ट की विशेषता बताएं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे दें, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन होते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताते हैं। सिंपल, तो समझते हैं। पहला है ए नाउन। एक नाउन किस तरीके से ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, इन दोनों एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है आई नेम्ड माई सन। आई नेम्ड, आई सब्जेक्ट, नेम्ड मैन वर्ब। याद रखना सब्जेक्ट के बाद में जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं ये हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं, फ्यूचर में यूज करते हैं, इस पे ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये सिंगुलर के साथ कैसे यूज होता है, प्लूरल के साथ कैसे यूज होता है वो हमें आना चाहिए। वर्ब सिंगुलर कैसी होती है, प्लूरल कैसी होती है, ये भी हमें आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, आई नेम्ड, मैंने दिया या मैंने नाम निकाला, तो ये आई जो है सब्जेक्ट हो गया और नेम्ड मैन वर्ब हो गया। माई सन, माई पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, सन ऑब्जेक्ट हो गया। इतना तो हम पता है। आई नेम्ड माई सन, मैंने अपने पुत्र को नाम दिया, क्या नाम दिया, मनन नाम दिया, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। कैसे बना, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है, क्या है, मैंने नाम निकाला या मैंने नाम दिया मेरे सन को, क्या दिया, वही मनन नाम दिया, तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया है। सन के बारे में बता रहा है मनन, सन ऑब्जेक्ट है और मनन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। दे इलेक्टेड हिम मॉनिटर, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। हिम के बारे में बता रहा है मॉनिटर, मॉनिटर किसे बनाया गया, हिम को बनाया गया, इसलिए मॉनिटर क्या हो गया, सब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये बातें क्लियर नहीं हो रही हैं तो दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये कुछ पहली बार देखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है, लेकिन ये क्रिटिकल है नहीं। अगर एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, नोट्स बनाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव जो है ना वो किस प्रकार से ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। आई कोट देम, सॉरी यहाँ पे देम है, आई कोट देम रेड हैंडेड, आई कोट देम रेड हैंडेड, मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, कोट मैन वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है, और ये रेड हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है, और ये कॉम्प्लीमेंट किसका है, इस देम का। एक बात और याद रखना, रेड हैंडेड जो है एज एडजेक्टिव यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आई फाउंड हर हाउस डर्टी, आई फाउंड हर हाउस डर्टी, आई सब्जेक्ट है, फाउंड मैन वर्ब है, हर पजेसिव एडजेक्टिव है, हाउस ऑब्जेक्ट है, और डर्टी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। इस हाउस के बारे में बताया गया है, डर्टी कौन है, ये हाउस है, और ये हाउस ही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए डर्टी जो है इस हाउस का कॉम्प्लीमेंट बन गया है, यानी सब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया है। क्लियर हो गया होगा। फिर आगे है टू इन्फिनिटिव, वही बात जो हम देख के आए अभी टू इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि अभी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और पहले हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट देखा था। हिज एक्टिविटीज फोर्स्ड मी,
हिज एक्टिविटीज, हिज पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, एक्टिविटीज मेन वर्ब हो सॉरी सब्जेक्ट हो गया है, फर्स्ट मेन वर्ब हो गया है, मी ऑब्जेक्ट हो गया है, और टू पनिश हिम, टू पनिश जो है आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। याद रखना इस सेंटेंस में मैंने 2 ऑब्जेक्ट यूज किए हैं और दोनों ही ऑब्जेक्ट जो हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम 2 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ये हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हिज एक्टिविटीज फॉर्स्ड मी टू पनिश हिम, मैं उनकी उसकी जो एक्टिविटीज जो है ना, उसकी एक्टिविटीज ने मुझे उसको पनिश करने के लिए बाध्य कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट है और टू पनिश जो है ये इन्फिनिटिव है, जो कि इस मी का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया। नेक्स्ट, दे कॉल्ड मी टू प्रेजेंट द पेपर, दे कॉल्ड, दे सब्जेक्ट हो गया है, कॉल्ड मेन वर्ब हो गया है, मी ऑब्जेक्ट हो गया है, और टू प्रेजेंट ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया है, और द आर्टिकल और पेपर ऑब्जेक्ट नंबर 2। यहाँ पे पेपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पिछली क्लास में बड़े अच्छे से समझ में आ चुके हैं, और जिन बच्चों को इनमें दिक्कत आ रही है ना, वो एक बार फिर से उस वीडियो को देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, फोन करके बताएं, मैं आपको वो दोबारा चैप्टर क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। और हम लोग ना लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, लाइव क्लासेस ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वो ज्वाइन करने से क्या होता है ना, आपके डाउट क्लियर हाथों हाथ एकदम जस्ट हो जाते हैं वो क्लियर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, टू प्रेजेंट जो है मी का ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रेज, एक फ्रेज किस प्रकार से ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनती है। ही डिप्ड द क्लॉथ्स इनटू द बकेट, ही सब्जेक्ट, डिप्ड मेन वर्ब, द क्लॉथ्स द आर्टिकल और क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट, यहां तक ठीक है। इनटू द बकेट, इनटू द बकेट, ये क्या है, एक फ्रेज है, और ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है इस क्लॉथ्स का क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, इनटू प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, और बकेट ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का, लेकिन ये फ्रेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट मैंने यहां लिखा है सी पुल्ड द बकेट, सी सब्जेक्ट हो गया, पुल्ड मेन वर्ब हो गया, द आर्टिकल, बकेट ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ द वेल, आउट ऑफ द वेल जो है ये आपका फ्रेज है, और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में भी डिवाइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसको। तो ये था कॉम्प्लीमेंट का वो टॉपिक जो कि कुछ जटिल भी है, कुछ आसान भी है। कोई जब हम किसी भी टॉपिक को, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसको हम पहली बार पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा वो हमें हार्ड जरूर लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग उस टॉपिक को बार बार देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो कमेंट करें, कॉल करें, बताएं कि सर थोड़ी यहीं पे प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, दोबारा आपको क्लियर करवा देंगे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही रोचक और अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।